नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बैठक में जिले में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चल रहे विकास कार्यों पर हुई चर्चाएं। गोरखपुर में ई रिक्शा चालकों ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा ई रिक्शा के संचालन को लेकर बनाए गए विभिन्न जोन्स के विरोध में यातायात कार्यालय पर की नारेबाजी। सहजना थाने की पुलिस ने हत्या का अपराध कारित के आरोपी 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। महानगर की कल्याणी कृति सिंह ने टेराकोटा कलाकृति के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में हुई सफल। वो अपने इस हुनर के दम पर महिलाओं के साथ युवकों को भी रोजगार देने का कर रही हैं काम। और अब गतिविधियां विस्तार से। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की दिशा बैठक केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चल रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यों को समयावधि में पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री व अध्यक्ष कमलेश पासवान ने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर मौजूदा अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। अगली बैठक में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। देखिए, आज ये भारत सरकार की ये योजना है कि दिशा की बैठक हर 3 महीने पर होती है और जिले की सभी विकास की योजनाएं जो भी केंद्र शासित हैं और जो प्रदेश शासित में जितनी भी योजनाएं हमारी चलती हैं वो हर तिमाही बैठक होकर हम लोग उस पर विषयवार चर्चा करते हैं, विभागवार चर्चा करते हैं कि क्या प्रगति है, कौन से कार्य हो रहे हैं, कौन से विलम्ब हैं और क्यों कारणों से नहीं हो रहा है। तो आज बहुत अच्छी बैठक हुई, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे, सभी अधिकारीगण मौजूद थे और उम्मीद करता हूं कि जब अगली बैठक होगी तो जो भी हम लोगों ने चर्चा किया है उसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, उसमें सिंचाई के भी था, उसमें पीडब्ल्यूडी भी था, उसमें बिजली भी था, उसमें एनएचआई का था, नगर पंचायत, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया है और अधिकारियों को निर्देशित दिया गया है कि आने वाले 3 महीने के बाद जो बरसात आने वाली है वो जितने भी हमारे बंदे हैं, वो कटरेन है या जहाँ भी जो भी कमियां हैं उसको जल्द से जल्द उसको पूरा कर लिया जाए। गोरखपुर में ई रिक्शा चालकों ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा ई रिक्शा के संचालन को लेकर बनाए गए विभिन्न जोन्स के विरोध में यातायात कार्यालय पर नारेबाजी की। ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि बनाए गए 5 जोन्स के कारण ई रिक्शा चालकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट आ गया है। इस संबंध में ई रिक्शा चालक शैलेंद्र कुमार यादव ने कहा कि एक ओर रिक्शा चालकों को जुर्माना भरने के लिए बाध्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपनी बैंक किस्त भी जमा करना भारी पड़ रहा है। इतनी भी गाड़ियां हैं, कोई भी गाड़ी अगर 4-5 किलोमीटर का शहर है, इस 4-5 किलोमीटर में अगर 5 जोन में बंट जाएंगे, 16,000 गाड़ियाँ प्रशासन कहती है 16,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, तो सोच लीजिए एक रूट पे 3-4 हज़ार गाड़ियाँ रहेंगी। 3-4 हज़ार गाड़ियाँ केवल एक रूट पे रहेंगी। 5 किलोमीटर का दायरा है, उसी 5 किलोमीटर के दायरे में 3,000 गाड़ियाँ। ऐसे अगर रहता बगैर जोन का तो कोई शाम को चलाता, कोई सुबह चलाता है, कोई रात में चला लेता है, कभी आना जाना रहता है। और जब इतना ही एक जोन में बढ़ जाने के बाद तो सारे लोग दिन में ही चलाएंगे, क्योंकि सारे लोग स्टेशन कचहरी कोई कमा लेता था, कोई नौका विहार चला जाता था। पहली बात जोन नहीं बंटना चाहिए, बस यही हमारी मांग है। शौकिया तौर पर की गई शुरुआत ने महानगर की कल्याणी कृति सिंह को ऐसा उत्साहित किया कि उन्होंने टेराकोटा कलाकृति के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुई। वे अपने इस हुनर के दम पर महिलाओं के साथ युवाओं को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। वे टेराकोटा की विभिन्न कलाकृतियों, गिलास और रंग बिरंगी ज्वेलरियां बनाने का कार्य कर रही हैं। प्रदेश और देश के विभिन्न जिलों में ज्वेलरियों की बढ़ती डिमांड को देखकर उन्होंने इस दिशा में निरंतर नए प्रयोग किए हैं। आइए देखते हैं एफिडेविट संवाददाता निखिलेश की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, एफिडेविट में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश। कृति की शौकिया तौर पर की गई शुरुआत ने अब उनको एक ऐसा मुकाम दे दिया है कि अब वह अपने साथ दूसरों को टेराकोटा की कलाकृतियों से जोड़कर बाजार दे रही हैं और अब वह इस क्षेत्र में अपना मुकाम बना चुकी हैं। आइए अब मुलाकात कराते हैं कल्याणी कृति सिंह से। हमारे यहाँ इस समय टेराकोटा की ज्वेलरी बन रही है। आज चूंकि शादी ब्याह लोग नहीं आए, लेकिन लगभग 9 लोग रोज आती हैं और महीने में हफ्ते में 6 दिन काम होता है, 2 दिन छुट्टी रहती है।
एक आदमी को हम 3,000 देते हैं और ज्वेलरी बन रही है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि डिमांड बहुत है इसकी। सबसे ज्यादा तो दिल्ली साइड में जब मैं उसमें गई थी इंटरनेशनल मेले में, तो वहां से बहुत डिमांड आई। वो जो थोक वाले हैं लोग, वो लोग मांग रहे हैं, और कुछ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, रेलवे के अधिकारियों की औरतें, ये लोग और आम लोग भी बहुत ले जाते हैं। और अच्छा लगता है कि कोई हमारी मेहनत को सराह रहा है। थोड़ा सा इसको बनाने में बहुत मुश्किल है। 25 दिन हम मिट्टी को सड़ाते हैं, तैयार करते हैं, और फिर जो है हम उसको नेचुरल क्ले बनने के लिए ईंटा लगा के कपड़े में छान के रखते हैं, ढक देते हैं। 3 दिन बाद क्ले तैयार होता है, तब उसको फ्रिज में रखते हैं। तो इस तरह थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत सुंदर, इससे हल्का हो जाता है। और ये खोजने के लिए मैंने वो चाइना आर्मी की बुक पढ़ी और उसमें खोजा कि मिट्टी को हल्का कैसे करते हैं, तब मैंने बनाया। कर तो लगभग 18 साल से रही हूँ, लेकिन इधर कायदे से कहिए तो कोरोना के 2 साल पहले मैं कायदे से करने लगी। सरकार का कितना योगदान है? बहुत। योगी जी ने मुझे 10 लाख दिया, तब जाके मेरा बिजनेस तेजी से चला, नहीं तो उसके पहले तो बस पूछिए मत। क्योंकि मीडियम फैमिली की औरत को कोई घर वाला इतना पैसा नहीं देता कि अपने शौक पे उड़ाओ। और इस चीज को पहले डिमांड भी नहीं थी, अब तो नया शुरू हो रहा है, तो लोग सोच रहे हैं। मैं बाहर निकल रही हूँ तो लोग देख रहे हैं। तो योगी ने 10 लाख दिया, तो बस बूम से मेरी गाड़ी चल गई। काफ़ी इसमें रुचि रखता हूँ मैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के गहने में, मिट्टी के तरह तरह के खिलौने या फिर मिट्टी के कप, ये सब पारंपरिक चीज़ें अच्छी लगती हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे जिज्ञासा है कि मैं इन सब चीज़ों को सीखूं और मैं आगे भी इन सब चीज़ों को ले चलूं। हम 2 साल से कर रहे हैं। मेरा मतलब रुचि इसी में है, इसीलिए कर रहे हैं। और मैं 10th क्लास का पेपर दिया हूँ अभी, तो अभी रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। क्या क्या सीख लिया, अभी क्या क्या करते हैं? हम सब कुछ बना लेते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेते हैं। क्या क्या कर लेते हैं? मतलब जैसे मिट्टी को एकदम शार्प करने का वो होता है, जो एकदम क्लीन, वो वाला वो कर लेते हैं। और गिलास बना लेते हैं, कुल्हड़, मतलब सब कुछ कर लेते हैं। पैकिंग वैकिंग सब कर लेते हैं। ये हम ज्वेलरी में से मोल्ड वोल्ड का ये थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और ये पैकिंग वैकिंग, जो पैकिंग उसमें करते हैं, तो हम सारा पैकिंग हम ही बनाते हैं कि ताकि डिब्बों में जाए। पहले पुआल भरते थे, पैकिंग करते थे तो पुआल भरते थे, तो पुआल थोड़ा सा गंदगी हो जाता था। वो पैकेट ऐसा बनने लगा, उससे गंदगी नहीं होता है। और बाकी थोड़ा सा पहले बारीक काम भी कर लेते थे, थोड़ा सा आँख में दिक्कत कमज़ोर हो गया है, तो अब मोटी मोटा जैसे कलर करना ये सब कर लेते हैं हम। तो आपने देखा कि कल्याणी ने किस तरीके से एक कुनवा बनाया और स्त्रियों के साथ पुरुषों को भी अपने साथ जोड़ा, जिससे टेराकोटा के बाजार में हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और आर्थिक रूप से एक मजबूत आधार भी तैयार कर लिया। अपने सहयोगी विवेक के साथ मैं निखिलेश प्रताप सिंह, एफिडेविट लाइव के लिए। यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं उनकी गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत सहजनवा थाने की पुलिस ने हत्या का अपराध कारित के आरोप में
3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार व मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। घटना के संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना सहजनवा क्षेत्र में 18 अप्रैल 2025 को शाम के समय पे एक सूचना आई कि एक व्यक्ति जिनका नाम प्रदीप साहनी है, उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है और चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल का निरीक्षण सीनियर अधिकारियों द्वारा किया गया। उनकी जो एक सहयोगी महिला थी, उसके द्वारा इस घटना के संबंध में पुलिस को विस्तृत जानकारी दी। उन्हीं की तहरीर पर इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एक व्यक्ति राम सिंह को नामजद किया गया था। घटना के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस पूरी घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और चौथे अभियुक्त को भी हिरासत में लिया गया है। बेसिकली जो मृतक है और जो मेन इसमें अभियुक्त है, जिसको नामजद किया गया था राम सिंह, उनके बीच में कुछ समय से कसीदगी चल रही थी, क्योंकि जिस महिला के साथ ये रहते थे उसका पहले संपर्क राम सिंह के साथ था। तात्कालिक रूप से गुटखे की दुकान पर दोनों में आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद राम सिंह द्वारा अपने साथियों को बुला करके उनके ऊपर हमला किया गया, जिस कारण से उनकी मृत्यु कारित हुई। इस संबंध में हिमांशु सिंह, रितेश यादव और ब्रजेश, इनको अरेस्ट किया गया है और एक अन्य अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। इन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्काउट गाइड्स प्रशिक्षकों की 3 दिवसीय कार्यशाला आज से शुरू हो गई है। यह कार्यशाला 23 अप्रैल तक चलेगी। कार्यशाला में प्रशिक्षकों को 3 दिनों तक पाठ्यक्रम संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनपद में हमारे यहाँ जो माध्यमिक विद्यालय, बेसिक विद्यालय, उच्च शिक्षा विद्यालय है, उसमें विद्यालयों में बच्चों की ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग के संबंध में कि इन जो हमारे ये ट्रेनर जाके उनको कैसे कैसे ट्रेनिंग देंगे, प्रवेश से लेके हमारा पाठ्यक्रम होता है राष्ट्रपति पुरस्कार तक की, उस पाठ्यक्रम को कैसे ये विद्यालय में जाके उन बच्चों को उस योजना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रशासनिक अधिकारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का ज्ञापन प्राप्त किया और आश्वस्त किया कि उनकी मांग पत्र आगे तक प्रेषित कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी नेताओं में शामिल पार्षद जियाउल इस्लाम ने बताया कि सपा मुखिया को लगातार जान माल की धमकियां मिल रही है और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए उनकी सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त रखने की आवश्यकता है। आज समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर के कार्यकर्ता अपनी इस मांग को लेके आए हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सुरक्षा एनएसजी बहाल किया जाए। अगर एनएसजी सुरक्षा बहाल नहीं की गई और उनके साथ कोई साजिश की जाती है तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लघु समाचार पत्र की विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में एफिडेविट संवाददाता से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष उमेश चंद्र मिश्र ने कहा, पहला ये था कि लघु समाचार पत्रों को उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जो विज्ञापन अन्य अखबारों को जारी होता है उसकी अपेक्षा हम लोगों को बहुत कम जारी होता है। रसमदायगी के तौर पर कुछ विज्ञापन हम लोगों को मिल जाता है और इस महंगाई के ज़माने में हम बड़ी मुश्किल से अपने अखबारों को चला पाते हैं अपने सीमित संसाधनों के। तो इसी संबंध में ये हमारी मुख्य मांग थी कि हमें भी अन्य अखबारों की भांति लघु समाचार पत्रों को भी कम से कम महीने में 2 विज्ञापन फुल पेश कर दिया जाए, जिससे हमारी स्थिति सुदृढ़ हो सके और हम शासन प्रशासन की नीतियों योजनाओं को जन जन तक आसानी से पहुंचा सके। दूसरा मांग हमारा ये था कि सभी श्रमजीवी पत्रकारों संपादकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, उनको निःशुल्क 10 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाए। तीसरा और अंतिम मांग हमारी ये थी कि पिछले वर्षों में निदेशालय द्वारा संपादकों को आई कार्ड जारी किया जाता था, जो विगत कुछ समय से इन्हीं कारणों से बंद किया गया है, जारी नहीं हो रहा है।
उस संबंध में हम लोगों ने मांग किया कि इसको पुनः जारी कराया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि हम इस चीज़ को क्यों बंद है इस पर विचार करते हुए बात करते हुए हम इसे पुनः लागू कराने की कृपा करेंगे। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पश्चिम बंगाल में हिंदू अत्याचार के दृष्टिगत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस संबंध में महानगर अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हत्या, लूटपाट और बलात्कार तथा आगजनी की बढ़ रही घटनाओं से समाज मर्माहत है। और अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।